विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है लेंस। लेंस एक पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ टुकड़ा होता है जिसके दो पृष्ठ होते हैं। इनमें से कम एक पृष्ठ वक्रता लिए हुए होगा। वक्रता वो गोलीय हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है अथवा परवलयाकार हो सकती है। ये लेंस आगे चल के दो प्रकार के होते हैं। पहला है अभिसारी लेंस, जिसको हम उत्तल लेंस भी बोलते हैं। इनकी पहचान क्या है? ये किनारों से पतले होंगे और मध्य से मोटे पाए जाते हैं। अभिसारी या उत्तल लेंस कहलाते हैं। अगर इनके ऊपर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो ये इन किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। दूसरा होगा अवतल लेंस या अपसारी लेंस। इसके विपरीत जो उत्तल है उसके विपरीत है यहाँ कि ऐसा लेंस जो मध्य से पतला हो, वो किनारों से मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है, जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इनके ऊपर अगर समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो तो वो इन किरणों को फैलाने का काम किया करते हैं। मुख्य जो हमें यहाँ सीखना है, ये सारा अध्ययन तो सेकेंडरी क्लासेज में भी आया हुआ है। मुख्य यहाँ पर जो अध्ययन करना है वो है पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। पतले लेंस द्वारा अपवर्तन को कैसे समझें। इसे समझने के लिए इससे पहले जो एक टॉपिक हमने पढ़ा है कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, उसमें क्या था कि एक गोलीय पृष्ठ था, एक तरफ विरल माध्यम था, दूसरी तरफ सघन माध्यम था। विरल का अपवर्तनांक μ1, सघन का अपवर्तनांक μ2। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती थी तो वहां पर हमने निकाला था फॉर्मूला μ2/b माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इस सूत्र को यदि हम याद रखें तो पतले लेंस द्वारा अपवर्तन की प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है और एक नए सूत्र की उत्पत्ति की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं उत्तल लेंस, यानी ऐसा लेंस जो किनारों से पतला है और मध्य से मोटा है। ये इसका मुख्य अक्ष है और मान लीजिए कि जो बाहर विरल माध्यम है इसका अपवर्तनांक μ1 है और जिस पदार्थ का लेंस बना है उस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 है। इस लेंस के द्वारा हम चाहते हैं कि एक बिंदुवत वस्तु है, इसको नाम दे सकते हैं O, ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, इसका इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वो हम जानना चाहते हैं। प्रतिबिंब जानने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। एक किरण तो हमने मुख्य अक्ष के अनुदिश ले ली, तो ये मुख्य अक्ष के अनुदिश जो किरण आती है ये पृष्ठों पर अविलंब आएगी तो ये अविचलित आगे बढ़ जाएगी। दूसरी किरण हमने तिर्यकता लिए हुए ली है, तिरछी ली है। ये तिरछी किरण जो है इस लेंस के पृष्ठ, जिसका नाम हम रख देते हैं AP1B, इस पृष्ठ के बिंदु M1 पर आपतित होती है। जहाँ पर ये किरण आपतित होगी तो यहाँ इस बिंदु से संबंधित हमें एक अभिलंब की आवश्यकता होगी। अभिलंब लेना है हमें पृष्ठ AP1B के बिंदु M1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ से संबंधित जो भी वक्रता केंद्र है, मान लीजिए वक्रता केंद्र है C1, तो C1 को M1 से यदि हम मिलाएं तो ये मिलाने वाली जो रेखा है ये नाम रख दिया इसका C1N1। ये जो मिलाने वाली रेखा है
ये बिंदु M1 पर AP1B पृष्ठ के लिए अभिलंब का कार्य करेगी। और जैसा हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अपवर्तन के नियम से ये अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर झुकेगी तो इस तरह हमने इसको थोड़ा झुका दिया। और ये अब पृष्ठ AB पर M2 बिंदु पर मिल रही है। और मान लीजिए ये दूसरा पृष्ठ एब्सेंट हो, उपस्थिति ना हो, और आगे का सारा माध्यम का अपवर्तनांक μ2 ही रहा हो, तो ये किरण इस प्रकार आगे बढ़ती है, इस प्रकार आगे बढ़ती है। और ये जहाँ पर भी जाकर मिल रही है वहाँ पर हमें प्राप्त होगी इमेज, ये हमको कहलाएगा प्रतिबिंब। परंतु वास्तविकता में हो क्या रहा है कि बिंदु M2 पर जैसे ही किरण आके पहुंचती है पुनः माध्यम परिवर्तित होता है। और जब पुनः माध्यम परिवर्तित होता है तो अब किरण जा रही है सघन से विरल माध्यम। तो M2 बिंदु पर हमें पुनः अभिलंब की कल्पना करनी होगी। और M2 पर अभिलंब हमें प्राप्त होगा कब? जब हम ये जो दूसरा पृष्ठ है AP2B, इस पृष्ठ के लिए अभिलंब को ज्ञात करें। कैसे ज्ञात होगा? AP2B के लिए मान लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ पर C2, तो क्या करेंगे? C2 को M2 से मिलाएंगे। C2 को M2 से मिलाने वाली ये जो रेखा होगी जिसका नाम रख दिया C2N2, ये बिंदु M2 पर पृष्ठ जो सेकंड पृष्ठ है AP2B, इसके लिए अभिलंब का काम करेगा। अब देखिए ये जो अपवर्तित किरण थी M1 M2 अब जा रही है सघन से विरल माध्यम में, तो अभिलंब से दूर हटेगी। और ये जो नया अभिलंब आया है इस पृष्ठ का C2N2, इससे इसको दूर हटना चाहिए। तो दूर, ये तो इसका मूल मार्ग है, और दूर हटने का मतलब है कि ये थोड़ा सा इधर झुक जाए इस प्रकार से। और जब ये झुकेगी तो हमें यहाँ कहीं इमेज की प्राप्ति होगी। ये वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ मिलेगा। तो ये किरण का जो सही मार्ग है वो होगा OM1, M1 M2 और M2I। तो यहाँ पर दो प्रक्रियाएं हुई हैं। पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ है, फिर द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन हुआ है। तो दोनों को शामिल करते हुए हम फाइनल रिजल्ट की प्राप्ति करेंगे। तो स्थितियां यहाँ पर दो ली जाएंगी। प्रथम स्थिति देखते हैं। प्रथम स्थिति होगी जबकि पृष्ठ हमने चुना है AP1B के लिए। किरण जा रही है माध्यम μ1 से μ2 के लिए। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से हम लिख सकते हैं μ2/V1 माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बट्टे R1। ये तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र को हमने लिखा है। यहाँ संकेतों का अर्थ है U है बिंब दूरी या वस्तु की दूरी, पृष्ठ AP1B के लिए। V1 है जो प्रतिबिंब था I1, जिसे हम आभासी भी कह सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब की दूरी जो चित्र से अगर हम देखें तो ये आएगी। इसका सेंटर अगर हम ले लें C, तो ये दूरी आएगी, केंद्र से मानेंगे तो CI1 ये वाली दूरी होगी। और R1 क्या है? AP1B पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। AP1B
पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या चित्र में अगर देखें तो ये है P1 C1 जिसे लगभग बराबर माना जाता है C1, क्योंकि ये लेंस पतला है तो बिंदु P1, P2 और C इनके बीच जो दूरियां हैं इनको नगण्य मानेंगे, बहुत कम मानेंगे। ये तो एक आ गया हमारे पास समीकरण एक। ठीक इसी प्रकार से अब लेते हैं द्वितीय स्थिति। इस स्थिति में पृष्ठ लेना होगा, पृष्ठ A P2B के लिए। जैसा हमें यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, अब प्रकाश की किरण जा रही है सघन माध्यम μ2 से विरल माध्यम μ1 की ओर, और पृष्ठ A P2B के लिए गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र काम में लें तो यहाँ द्वितीय पृष्ठ बनेगा μ1 वाला, μ1, और फाइनल प्रतिबिंब है जहाँ I बना है, इसकी दूरी मान रखी है, मान लेते हैं B, और माइनस किस माध्यम से गया है, μ2 से गया है, माइनस μ2 अपॉन, और इसके लिए जो वस्तु का काम करेगा जो कि आभासी वस्तु है I1, इसकी दूरी हमने मानी थी V1, ये वाली, और बराबर μ1 माइनस μ2 अपॉन सेकेंड पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी R। इस फॉर्मूले को थोड़ा इसी फॉर्म में लाने के लिए, μ2 माइनस μ1 के रूप में लाने के लिए यह माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसे लिख सकते हैं μ1 अपॉन b माइनस μ2 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ जो संकेत है उसका मीनिंग है b है प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, और b1 था आभासी बिंब या वस्तु की दूरी, और R2 है पृष्ठ A P2B, पृष्ठ A P2B की वक्रता त्रिज्या, जिसे चित्र से अगर देखें तो ये कहलाएगी C2 और जिसे लगभग बराबर लिख सकते हैं C2। ये सारा संकेतों का मीनिंग है। अब समीकरण 1 और 2 को हमें आगे सोल्व करना है। सोल्व करने में आप देखिए यहाँ μ2 बटे v1 प्लस में है और यहाँ μ2 अपॉन v1 माइनस में है। तो 1 और 2 को यदि हम जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2, ऐसा जब करेंगे तो μ2 अपॉन v1 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा μ1 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू, ये μ2 अपॉन μ1 दोनों में है, कॉमन लिया जा सकता है 1 अपॉन r1 प्लस में और माइनस 1 अपॉन r2 माइनस। आगे सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों में μ1 से भाग देते हैं, डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, डिवाइड किया μ2 अपॉन μ1 और μ1 अपॉन μ1 1 हो गया और यहाँ रहेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2।
ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इक्वेशन नंबर 3। यहाँ अगर हम लेंस की स्थिति काम में लें, कौन सी? यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी u इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो हम जानते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यानी v इज इक्वल टू एफ। इक्वेशन 3 में ये दोनों बातें अगर हम काम में लें तो हम लिख सकते हैं 1/f, और 1/इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, और इज इक्वल टू μ2/μ1 को लिखा जा सकता है μ21, ये स्नेल के नियम से है, अपवर्तन के नियम से है, और -1 1/r1 -1/r, इक्वेशन नंबर 4। तो ये पतले लेंस के लिए सूत्र है, जिसे हम लेंस निर्माण सूत्र भी कहते हैं, या लेंस मेकर फॉर्मूला कहा जाता है। क्यों कहा इस तरह से? क्योंकि हमें कितनी फोकस दूरी का लेंस चाहिए वो निर्भर करेगा कि लेंस का पदार्थ आप कौन सा ले रहे हैं, उसका अपवर्तनांक क्या है, लेंस के पृष्ठों की वक्रताएं हमें फिर कितनी कितनी चयन करनी चाहिए कि हमें इच्छित फोकस दूरी प्राप्त हो जाए। लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। और यदि इक्वेशन 3 और 4 का दोनों साइड को कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड दोनों की सिमिलर है, तो कंपेयर करने पर हमें मिलता है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, इसको हम लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र, जो कि लेंस के लिए UVF रिलेशन भी कहा जाता है। U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब दूरी, F फोकस दूरी। जो हमने दर्पण के लिए सूत्र प्राप्त किया था वहाँ 1/u भी पॉजिटिव था, तीनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव थी। लेंस के फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। ये जो फॉर्मूले हमने डेराइव किए हैं, इसके लिए हमने लेंस के रूप में उत्तल लेंस काम में लिया है। यदि अवतल लेंस भी हम लेते तो रिजल्ट यही आया था। बहुत